नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात एक बार फिर से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत की। डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला आज भी जारी रहा। लगातार 18वें दिन डीजल के दाम बढ़ाए गए। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी फिर से हो गई। इस बढ़ी हुई कीमत के साथ ही एक रिकॉर्ड बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी कम 79 रुपए 76 पैसे है। यानी दिल्ली में आज डीजल पेट्रोल से 12 पैसे महंगा बिक रहा है। पिछले 18 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि पेट्रोल का दाम 8.5 रुपए बढ़ गया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, महंगे डीजल से आत्मनिर्भर हो पाएगा हिंदुस्तान? और क्या देश का चक्का आम आदमी ही खींचेगा? इसी पर राष्ट्र की बात में बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर कैसे राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। अगर वो ईमानदार हैं तो हमारे साथ चलना चाहिए। उन्हें सरकार को छूट देनी चाहिए, ना कि बात बिल्कुल छूट भी देना चाहिए और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के मामले में कांग्रेस जिस तरह का दुष्प्रचार कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पेट्रोल और डीजल की दाम जब आज अगर बढ़ी है तो पहले घटी भी है, और इसको परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्णय करते हैं। इस पर कांग्रेस को हाय तौबा ज़्यादा मचाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, जो कि पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता तो हैं ही, साथ ही इकोनॉमी के अच्छे जानकार हैं। अभिषेक दत्त कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और विजय सरदाना जाने-माने इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं जफर इस्लाम आपसे शुरू कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड आपकी सरकार के नाम ही होना था जफर इस्लाम। डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया, पहली बार। आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि डीजल के दाम भी पेट्रोल के साथ साथ मार्केट के हवाले कर दिए गए थे, लेकिन डीजल में बहुत स्कोप था पेट्रोल के मुकाबले, वो भी आपने खत्म कर दिया। भाई इसका श्रेय आप केजरीवाल जी को दीजिए, इसलिए कि उन्होंने बार बार वैट बढ़ाया है, लेकिन जो डीजल पे बढ़ाया लेकिन पेट्रोल पे नहीं बढ़ाया, तो इसका श्रेय केजरीवाल जी को जाता है। लेकिन मैं उसके बारे में बात करता हूं, जो आप बार बार जो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती दामों के बारे में कह रहे हैं। देखिए, 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूं। ये एक ऐसा वक्त है जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह से कोरोना वायरस जब से आया है, लॉकडाउन हुआ है, तो बिल्कुल जो इकोनॉमी डेसिमेट हो गई पूरी दुनिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं। और ऐसे में अगर आपके रेवेन्यू स्ट्रीम सब सरकार के बंद हो जाए, तो कोई ना कोई रेवेन्यू स्ट्रीम को इस्तेमाल करना है, इसलिए कि सरकार के पास सिर्फ ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के भर, जो जनता है, जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जब गरीब जनता हो, इतनी बड़ा मुल्क और इसमें गरीब जनता हो, उसकी चिंता करना सरकार की प्राथमिकता होती है। ऐसे में डीजल गरीब जनता इस्तेमाल नहीं कर रही जफर इस्लाम? नहीं, तो मैं उस पर आ जाता हूं। 1 मिनट, आप जरा देखिए सरकार ने क्या क्या फैसले लिए। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन उसका आपको फायदा जो है 1,70,000 करोड़ का जो गरीब कल्याण योजना, आप देखिए 52,000 करोड़ जो है वो गरीबों के बैंक अकाउंट खाते में जाना। आप देखिए कि जो मनरेगा में 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन करना। आप देखिए कि फ्री राशन 3 महीने के देना। आप देखिए कि फ्री रिफिल करना, गैस का रिफिल करना, इतनी सारी चीजें। फिर आपको मध्य वर्ग के लिए जो सबसे ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट होता है एमएसएमई सेक्टर में, उसके लिए 3 लाख करोड़ की गारंटी करना, उसके लिए इक्विटी देना। उस तरह से इतने सारे जो मध्य वर्ग और जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो नीचे तबके के लोगों के लिए जो बहुत ठीक है, मान लिया मैंने, वो सब जरूरी है। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर ये हो सकता था कि जफर इस्लाम, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? हर चीज का दाम नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं, एक मिनट, इस बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू जो है कम होगा, जो एंटिसिपेशन से कम होगा, इसलिए सरकार की कठिनाइयां हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए, आपको 2 अहम बातें बताना चाहता हूं कि जब जो पेट्रोलियम रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो पेट्रोलियम सेक्टर से आता है, उसका 39% जो है स्टेट को चला जाता है, एलोकेशन स्टेट के पास होता है। उसके ऊपर स्टेट जो है वैट चार्ज करती है, और खासकर कांग्रेस के स्टेट जो है
वो वैट चार्ज कर रहे हैं इतना बढ़ा के। दिल्ली में देखिए केजरीवाल डीजल पे वैट चार्ज कर रहे हैं बार बार, पेट्रोल पे नहीं बढ़ा के बल्कि डीजल पे सिर्फ रोज बढ़ाते जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए सरकार जो मैं इसी नोट पर अभिषेक दत्त के पास जाऊंगा। जफर इस्लाम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि फैक्ट यही कहता है, तथ्य यही कहता है। अभिषेक दत्त, आपने पूरे देश में महंगे तेल पर मुहिम तो चला दी, जगह जगह आपने कहीं मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली, कहीं आपने स्कूटी को रेडी पर ले जाकर कैमरों के सामने प्रदर्शन किया, कहीं आप साइकिल लेकर निकल गए। लेकिन अभिषेक दत्त, राजस्थान और पंजाब, मैं तो सिर्फ 2 राज्यों का डेटा लेकर आया हूं, अभी मई में आपकी दोनों सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता केजरीवाल जी को श्रेय दे रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 23 मार्च को लॉकडाउन से एक दिन पहले जो इनका फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट निर्मला सीतारमण जी ने करी, और जो उसके ऊपर से जो कैपिंग थी पेट्रोल और डीजल की हटा के एक प्लान तरीके से इन्होंने एक शुरुआत करी लॉकडाउन की। डीजल पे 4 रुपए से बढ़ा के 12 रुपए और पेट्रोल पे 10 रुपए से बढ़ा के 18 रुपए अमेंडमेंट लॉकडाउन से एक दिन पहले इन्हीं की ही फाइनेंस मिनिस्टर ने करी, और ये इसका पूरा आर्टिकल है जो बाद में छपा था। इस सरकार को आपने मेरा जवाब नहीं दिया था कि मैं ये पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दाम बढ़ाए, बीजेपी की केंद्र सरकार ने पूरे देश में दाम बढ़ाए, आपकी राज्य सरकारों ने भी तो वैट बढ़ाया तेल पर, क्योंकि आपके भी रेवेन्यू स्ट्रीम सारे बंद हो गए। राजस्थान, पंजाब, 2 जगह के उदाहरण दे रहा हूं आपको, सिर्फ पंजाब का बता रहा हूं। वो तो हाँ बताइए, पंजाब में 2 रुपए और 1 रुपए, राजस्थान में पंजाब सरकार 2 रुपए 1 रुपए। आज तक पैसा नहीं आया, वो अमाउंट भी तो बता दीजिए मानिक भाई। हाँ। जो आज भी केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को, पंजाब सरकार को पैसा देना जो ये नहीं दे रही, उसको भी तो बताइए। तो कहां से लाएगी पैसा? तो जफर इस्लाम कह रहे हैं इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। नहीं तो गरीब आदमी से लूट के गरीब आदमी को देना शासन होता है क्या? मुझे याद है 23 मई 2012 का नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनका ट्वीट कि राइजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ फेलियर ऑफ द यूपीए लेड गवर्नमेंट। तो आज इनको अपना वो ट्वीट याद नहीं आ रहा। उससे पहले शाहनवाज जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर रही है पेट्रोल डीजल के रेट के बढ़ने पे। पर तब लॉकडाउन नहीं था अभिषेक दत्त, तरीके सिलेंडर बन के अभिषेक तब कोरोना वायरस और लॉकडाउन नहीं था। सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय, आज जब देश इतनी आर्थिक मंदी से निकल रहा है, गरीब आदमी परेशान है, उस समय ये रेट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है जफर इस्लाम, ये भी पॉइंट है जफर इस्लाम। आम आदमी पर जबरदस्त मार पड़ी है जफर इस्लाम। अभिषेक दत्त का जवाब दीजिए, एक जेब से निकालकर आम आदमी के आप दूसरी जेब में डाल रहे हैं, फायदा क्या हुआ? इधर से महंगाई की मार पड़ेगी पेट्रोल डीजल महंगा करके, उधर आप कह रहे हैं कि हम उन्हें राहत दे रहे हैं, फायदा क्या हुआ फिर? देखिए मानक जी, आपके पास सारे डेटा है, आंकड़ों के खेल में आप मुझे परास्त नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में उठा के देखिए, 12 में उठा के देखिए, 11 में उठा के देखिए, और जब वेट्स निकालिए तो इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट, ज्यादातर टाइम डबल डिजिट में रहा था, मतलब महंगाई दर डबल डिजिट में। आप उसी तरह वेट्स, आप जो वेटेड एवरेज निकालिए हमारे सरकार का पिछले 5 साल का, 6 साल का, आपको मैं 6 साल की एक्साइज ड्यूटी आपको बता देता हूं। 6 साल की एक्साइज ड्यूटी, नहीं सुनिए, 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे थी, जून 2020 में 32 रुपए 98 पैसे, अरे सुन तो लीजिए, 3 गुना से ज्यादा कर दिया आपने। डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लग रही थी 14 में, और अब 2020 में 31 रुपए 83 पैसे, 10 गुना। पर्सपेक्टिव में ला रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, आपको समझ में आ जाएगी, आपके दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमने जरूर बढ़ाया, लेकिन हमने क्या क्या दिया सुविधाएं। हमने उनको, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, जिनके पास टॉयलेट है उनको टॉयलेट दे रहे हैं, जिनके पास बिजली नहीं है घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, जिसके पानी नहीं पानी दे रहे हैं, घर बिजली पानी। नहीं, पेट्रोल भी आम आदमी भी भरवाता है ना, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने जवाब नहीं दिया। पेट्रोल आम आदमी जो भी 2 व्हीलर चलाता है वो भरवाता है, डीजल आप जानते ही हैं सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे होता है, किसान ट्रैक्टर डीजल पे चलाता है। नहीं, एक मिनट सुनिए, आपको एक काम की बात बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, जब कोई अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पेट्रोल का कंजम्पशन, खपत कम होती है उसी रोड पे। जो नॉर्मल चला रहे तो उससे खपत कम होती है, और एवरेज कॉस्ट जो उससे आपका कम हो जाता है। आप गोल घुमा रहे हैं जफर इस्लाम, आप गोल घुमा रहे हैं। हकीकत बता, फैक्ट बता रहे हैं ना, आप हमको प्रूफ कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं गलत नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा। सिद्धार्थ सिंह और विजय सरदाना, हमने एक्चुअली करके दिखाया। सिद्धार्थ सिंह, पहले आप। सिद्धार्थ,
क्या ये सही नहीं है? आम आदमी भी ये सोच रहा होगा, ठीक है मान लिया सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन से परेशान है, उसके पास पैसे का और रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत कम बचा है, ठीक है मान लिया, टैक्स में भी राहत दी है और बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, लेकिन क्या इधर से पेट्रोल डीजल की मार के आम आदमी को इधर से राहत देना, ये वैसा ही हो गया ना, एक जेब से निकाला दूसरी जेब में डाल दिया? नहीं देखिए मानक, एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ जो इस समय थी कि ये है कि हमको डिमांड पुश करनी है, लेकिन डीजल की प्राइसेस जो अब इस समय पहली बार जो है पेट्रोल से ज़्यादा है। हिंदुस्तान में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा है और डीजल का प्रयोग जो है ऑलमोस्ट पेट्रोल से जो कंजम्पशन है डीजल का वो डबल है। और इस समय जिस समय खेती का ये पीक टाइम है, मतलब इस समय धान की रुपाई हो रही है, उसको फार्मर को जो है किसान को, इसके बाद जो माल भाड़े का जो है जो ट्रक या ट्रांसपोर्ट में जो इसका काम आता है, इंडस्ट्री को काम आता है, और इन सब चीज़ों को छोड़ दे मानक। एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूँ जिसकी कि इस समय एक था कि डिमांड बढ़ानी है, आज आपने डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो मुझे एक सिंपल चीज़ समझा दें जफर इस्लाम जी कि डीजल की कीमत बढ़ने के बाद जो इतनी बड़ी इन्वेंट्री खड़ी है डीजल गाड़ियों की, जिनकी कीमतें हमेशा पेट्रोल की गाड़ियों से ज़्यादा होती है, तकरीबन 1 लाख रुपए मिनिमम फर्क होता है एक गाड़ी पे डीजल और पेट्रोल की, तो इस समय उन गाड़ियों को कौन खरीदेगा? क्योंकि ये तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस समय लॉकडाउन के बाद टोटली सेल्स एकदम जो है जमीन पर थी, तो इस समय एक तो वो पिकअप नहीं सिद्धार्थ, लेकिन वो तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हुआ ना, उसकी कौन सोचता है? मिडिल क्लास के बारे में कौन सोचता है? ये पूछता हूँ, नहीं मानक, सोचना तो सरकार को पड़ेगा। नहीं मानक जफर जी 1 मिनट मुझे पूरी कर लेने दीजिए बात। दूसरा, आपने बोला कि आप लोगों को घर दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं। अरे जफर इस्लाम जी, एक बात बताऊं आपको, ये पैसा बजट से नहीं आ रहा है, ये लोगों को बेवकूफ मत बनाएं आप लोग। ये आइटम्स जो हैं ऑफ बजट आइटम्स हैं, ये आपके फिजिकल डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं होते। ये जो है एक ऑफ बजट आइटम्स हैं, ये बजट में भी नहीं है। अगर आप इनको बजट में दिखाने लगेंगे तो इसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। ये तो आप दूसरी जगह से पैसे कर्जे ले रहे हैं और उस कर्ज का इंटरेस्ट देते हैं सालाना तौर पे। ये रकम भी बहुत बड़ी हो चुकी है। ओके सिद्धार्थ, आप भी बता दो। ओके एक सेकंड सिद्धार्थ, क्योंकि आप भी इकोनॉमी अच्छी तरह जानते हैं और विजय सरदाना जी भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। विजय सरदाना के साथ मैंने 2 दिन पहले भी शो किया था। विजय जी को ऐसा लगता है, हालांकि अक्सर सरकार पर सवाल उठाते हैं, ये बहुत तीखे बोल बोलते हैं, लेकिन इनको भी ऐसा लगता है सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। विजय जी सही कह रहा हूं? आपकी राय अभी भी यही है ना? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा नहीं है? देखिए, आपको जो टैक्स मिलता है, अब आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। आपके इस प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया ताकि जनता को सच बताया जा सके। हाँ। आपका जो रेवेन्यू आता है सरकार का, अगर मैं 100 रुपए की बात करता हूं, उसमें 21 रुपए आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। ओके। इस महीने जो आपका कॉर्पोरेट रिजल्ट आया है, आपकी कंपनियों का प्रॉफिट 30% से लेकर 72% तक प्रॉफिट कम हुआ है। तो जब प्रॉफिट कम हुआ है तो टैक्स कितना कम होगा? तो जो आपका 21% या 21 रुपए आपको 100 में से टैक्स में मिलता था, वो आपको मिलेगा 10 रुपए। इनकम टैक्स जब कम हो गया, लोगों की सैलरी कट गई, तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। आपका ट्रेड नहीं हो रहा है, जो 4% आपको रेवेन्यू आता था कस्टम से, आपका वो कम हो गया। आपका जो एक्साइज ड्यूटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल पे लगता है, वो 8% है, वो ज्यादा नहीं है। आपका जो जीएसटी और रेवेन्यू टैक्स है वो करीब 20% है, 19% टू बी प्रिसाइज। कंजम्पशन कम हुआ है, इनकम कम हुई है, आपका जीएसटी आना कम हुआ है। आपके जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो लाइसेंस फी से आते हैं, बाकी चीजों से आते हैं, वो सब आपके कम हुए, जो करीब 9% है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आपके कम हुए, जो मात्र 3% है। और जो आप बोरोइंग करते हैं, आज भी अगर कोरोना नहीं होता, आप अपने बजट को चलाने के लिए उधार लेते हैं 20%। अब मुझे यह बताइए, ये थी आपकी टोटल सोर्स ऑफ इनकम। ओके। आपके सारे अकाउंट में नेगेटिव कैश फ्लो है। आपके खर्चे क्या है? थोड़ा सा आधा मिनट ये दे दीजिए। हाँ। तब आप मेरे को बताइएगा कि हमारे पास रास्ते क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल की जगह लेट अस टॉक इकोनॉमिक्स। और जनता इसको सुनना चाहेगी। जितना आज तक भारत सरकार ने उधार लिया हुआ है दुनिया से और बैंकों से, उसमें आप 18% आज भी टोटल बजट का इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं, जिसको आप हटा नहीं सकते। डिफेंस बजट आपके टोटल बजट का 10% है, जिसको आप घटा नहीं सकते, इनफैक्ट बढ़ाना पड़ेगा चीन के कारण। सब्सिडी आप 8% देते हैं, मतलब 8 रुपए देते हैं 100 में से,
आप सब्सिडी घटाना चाहेंगे किसानों की और आम आदमी की? वो बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाह रही, बिल्कुल नहीं चाहेगी। आपको जो स्टेट को फाइनेंस कमीशन के डायरेक्शन पे पैसा देना है 7%, आप स्टेट गवर्नमेंट क्या वो छोड़ने को तैयार है? वो नहीं है। स्टेट का जो रेवेन्यू शेयरिंग है 23% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन, क्या स्टेट छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा। आपका पेंशन का बिल है 5%, आप वो कम नहीं कर सकते। आपका जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये सारी मिला के करीब 20% है, और जो बाकी बचे हुए खर्चे हैं वो सिर्फ 8% है। मतलब 100 में से 92 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है आज के बजट की, जिसे आप छेड़ नहीं आपके पास सकते। बचे सिर्फ 8 रुपए। अब मुझे ये बता दीजिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी कलर और किसी साइड की हो, मुझे ये बता दीजिए देश चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? आपकी फॉलो अभिषेक दत्त बताइए कहां से पैसा लगाएंगे लाएंगे? आप अगर सरकार में होते बताइए आप कहां से पैसा लाते? कोरोना वायरस और लॉकडाउन में हालत ये है सरकार की, पैसा ही नहीं है और गरीबों को सपोर्ट करना है। नहीं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के रखा था। आगे आने वाली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुझे आंकड़ों में कोई नहीं हरा सकता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जून 2008 में कच्चे तेल की कीमत 148 रुपए यूएस प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल हम 45 रुपए का दिल्ली में और डीजल 31 रुपए का बेचते थे। आज के जो आप रेट देखेंगे 43 रुपए का रेट है और जो कीमतें आपने बताई आपके सामने है। 6 साल में इनकी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज को, पेट्रोल को 258% बढ़ाया है, डीजल को 820% बढ़ाया है और 18 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये सरकार ऑलरेडी वहां से कमा चुकी है। जैसे कि मुझसे पहले प्रवक्ता ने बात करी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनको सरकार को पैसों की इतनी चिंता थी तो जो इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स 30 साल में पहली बार 10% कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने स्लैश कर दिया। तो अगर इनको कॉर्पोरेट टैक्स की इतनी चिंता है, सूट बूट की लोगों की इतनी चिंता है, तो ये आम आदमी की चिंता क्यों नहीं करते? जिनको इनको बचाना उनको तो बचा लेते हैं और पैसे कितने खर्च होंगे, मरेगा कौन? गरीब आदमी। आखिरी बात, 9 महीने का फिजिकल डेफिसिट अगर आप देखेंगे, 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए, 2.2 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी एक्साइज से पिछले 9 महीने में सरकार ने कमाया है। ये पैसा है तो गया कहां? जफर इस्लाम, गरीब आदमी की मदद कर पा रहे? जफर इस्लाम, लॉकडाउन और कोरोना वायरस से पहले भी आप लगातार पेट्रोल डीजल से पैसा कमा रहे थे सरकार के लिए, ये सच है और ये फैक्ट है। मैंने अभी बताया 2014 से 2020 तक पेट्रोल पर आप जो ड्यूटी लगा रहे थे वो 9 रुपए 48 पैसे से 32 रुपए 98 पैसे, 3 गुना से ज्यादा, और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे से 31 रुपए 83 पैसे, ये 10 गुना से ज्यादा, जैसा मैंने 9 से ज्यादा। जैसा मैंने पहले कहा, मानक जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमने जो भी पैसे रेवेन्यू आया पेट्रोलियम से, मिनिस्ट्री से, पेट्रोलियम से जो भी रेवेन्यू आया उसका 39% जो है वो स्टेट को एलोकेट कर दिया गया। सेकेंडली 61% बचा, उस पर जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सरकार ने खर्च किया, आपको पता है कि वो ना तो बजट में दिखता है और ना तो इकोनॉमिक स्कीम में दिख रहा है, इकोनॉमिक पैकेज में दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप रोड के लिए जो एलोकेशन है, जो पेट्रोल के दामों से बढ़ते हुए दामों से जो एलोकेट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा है ईयरमार्क, जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। और साथ साथ मैं इनके लिए बात एक और बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की जो है ये कमिटमेंट थी सरकार की, आपके समय में भी थी, हमारे समय में भी थी, कि टैक्स जो है रैशनलाइज करना चाहिए ताकि बाहर के जो देश में अगर कंपनियां निवेश करेंगी, प्राइवेट कंपनियां जो है अगर निवेश ज्यादा से ज्यादा करेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो निवेश करेंगे, तो जॉब बनेगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, बेटर सैलरी देंगे। लेकिन ओके, ऑल राइट, मैं ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात जारी है। आखिर पेट्रोल से महंगा क्यों हो गया डीजल और क्या सरकार के पास और कोई चारा नहीं था? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात में आज सवाल यही है, पेट्रोल से महंगा कैसे हो गया डीजल? जफर इस्लाम, डीजल को छोड़ देते, पेट्रोल पर थोड़ा बहुत और बढ़ा लेते, डीजल महंगा करके तो रिकॉर्ड आपके नाम हो गया। और डीजल आप जानते हैं आम आदमी पर सीधा असर पड़ता है उसके महंगे होने का। देखिए, ये आम आदमी नहीं बढ़ाया है, आपने अभी अपने स्क्रीन पे दिखाया मुंबई का रेट, दिल्ली का भी रेट दिखाया, मुंबई का दिखाया, बाकी शहरों का दिखाया। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर जो डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा है। इसके लिए आप हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं भाई? इसमें तो स्टेट के वैट, अच्छा, क्यों हुआ ये? आपको आइडिया होगा, आप तो इकोनॉमी भी समझते हैं, क्यों हुआ ऐसा कि डीजल पर इतना बढ़ा दिया?
अब देखिए कंजम्पशन ज्यादा डीजल है, डीजल का ज्यादा कंजम्पशन है, 4 5 टाइम्स ज्यादा कंजम्पशन होता है और रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। हकीकत तो यही है। ओके, चलिए ठीक है, मेरे पास आज टाइम इतना ही है, लेकिन मुद्दा उठेगा तो बहस भी होगी, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।